तुम जिन जिन योजनाओं के बारे में सोच रहे हो, अगर आज से उनकी शुरुआत कर दोगे तो साल 2 साल बाद बहुत बेहतर स्थिति पर पहुंच जाओगे। जितनी जल्दी शुरुआत करोगे ना, उतना अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, बस शुरू कर देना चाहिए और बदलाव तो मैं करवाऊंगा समय समय के साथ। अच्छा, मेरी एक बात सुनो। किसी से भी ना, किसी की छुट्टी लेने पर, किसी के देर आने पर सवाल करना, लेकिन तरीके से करना, एक लहजे में करना। कोई तुमसे ये कह दे कि डांटो या फिर तनख्वाह काटो, तो ऐसा मत करना। तुम वही करना जो सही है। अगर तुम्हें लगे कि तनख्वाह काटना आवश्यक है तभी करना, अन्यथा नहीं। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि बात पूरी सुनना। पूरी बात सुने बगैर कोई फैसला मत ले लेना। पिछले कई दिनों में आसपास के शोर से तुम बहुत परेशान हो चुके हो। देखो, अगर तुम बात कर सकते हो और लोग तुम्हारी बात समझ सकते हैं कि उस तरह का शोर नहीं किया जाना चाहिए, तो बात करो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि सामने वाला बात करने लायक भी नहीं है, तो फिर बात करने मत जाओ। सीधी सी बात है। वैसी परिस्थिति में तुम्हें अपने ही तरफ से कुछ बदलाव करने होंगे। मोटे पर्दे लगाओ और भी कुछ ऐसा करो जिससे आवाजें कम आए। और अगर फिर भी जरूरत लगे तो थोड़ा सा अपने स्थान का परिवर्तन करोगे ना, तो ये आवाज लुप्त भी हो जाएगी जो तुम्हें अभी परेशान करती है। तुम समाधान के बारे में सोचो, निश्चित ही कुछ ना कुछ बहुत अच्छा निकल कर आएगा। अच्छा सुनो, आज ना तुम्हें मैं अक्सर तो तितली के रूप में दर्शन देता हूं, मगर आज मैं तुम्हें एक हरे से तोते के रूप में दर्शन दूंगा। पहचान लेना मुझे। बाहर कभी भी ना जैसे तैसे कपड़े में मत जाना, ध्यान रखना इस बात का। क्योंकि संभव है कि आज तुम जब भी बाहर जाओगे कोई ना कोई तुम्हें मिलेगा जरूर। अच्छा सुनो, तुम्हारे मुझे फूल चढ़ाने की कामना थी ना। देखो, तुम फूल अगर उस तरीके से नहीं ला सकते, कहीं मिल नहीं रही है, अगर दिल से हाथ जोड़कर विनती करोगे तो कहीं ना कहीं से प्रबंध हो जाएगा। और नहीं तो तुम कागज की माला के भी फूल बनाकर मुझे चढ़ा सकते हो। जिसने तुम्हारे 1,000 रुपए तुमसे गलत लिए हैं, उसे उस बात की बहुत ज्यादा शर्मिंदगी भी है। हाँ, ये अलग बात है कि वो तुमसे इस बारे में बात नहीं कर पा रहा। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उस जगह से या किसी और जगह से मैं तुम्हारे 1,000 रुपए के बदले 5,000 रुपए तुम्हें लौटवा दूंगा। अब उस बारे में सोचकर उदास होना बंद कर दो। और हाँ, अभी तुम्हें बहुत सी खरीदारी करनी है, तैयार हो जाओ उसके लिए। तुम्हें जिन जिन भाषाओं को सीखना है उसके लिए 2 तरीके हैं। या तो तुम पैसे देकर सीख सकते हो, या फिर तुम्हारे बहुत से मित्र सलाहकार हैं जो तुम्हें सिखा देंगे। लेकिन अगर अपने मित्र सलाहकारों से सीखोगे तो कभी कभी सबका गुस्सा भी सहना होगा, कभी कभी सबके हिसाब से काम भी करना होगा। अगर तुम इसके लिए तैयार हो ना, तो यकीन मानो तुम बहुत निपुण हो जाओगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि दूसरा रास्ता बेहतर है। लेकिन हाँ, अगर समय कम है और इतना तुम सबूरी नहीं रख सकते हो, तो पहला रास्ता भी चुन सकते हो। तुम्हें जो भी ठीक लगे तुम करो, मेरा आशीर्वाद है। भले ही मेरी प्रतिमा के आगे बैठते हो तो तुम्हें कोई आवाज आती नहीं, कुछ सुनाई देती नहीं, लेकिन मेरे समक्ष तुम अभ्यास कर पाओगे और तुम उसमें बहुत निपुण हो जाओगे। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। आयुष्मान भवा।